श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 104वां सर्ग। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। महाबली महान सतत्वशाली महाराज पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सब बताता हूँ, सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य, आपने लोकों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोकों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभो आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज, ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय तक की आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। आपका कल्याण हो। रघुनंदन, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवें। आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाएं,
ऐसा पितामह ने कहा है। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से बोले, काल, देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चलूँगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।